भाई इरानियंस कह रहे हैं कि वो 400 किलो यूरेनियम तो भैया हमने हटा लिया है, पर रहते दुनिया में बड़ी रंगदारी से, लड़ना जानते हैं ना। मस्त एक लड़का था, उसने कहा सर अफगानिस्तान से फोन आ रहा है बार बार, जर्रा जर्रा मिटा देगा इनका। अपनी ही कंट्री है वो, आजादी दिलानी है उनको कुशासन से, बहुत ताकत है उसके पास। अभी जो ईरान पे बमबारी की, कौन सी 3 साइड पे किया? फर्दो और अराक और नांताज। भाई इरानियंस कह रहे हैं कि वो 400 किलो यूरेनियम तो भैया हमने हटा लिया है, हमारे तो 400 ट्रक निकल गए भर के, अब वहां नहीं है। ट्रम्प कह रहा झूठ बोल रहे हैं ये लोग। बोला नहीं नहीं हटा लिया। हाँ सलीम हटा लिया भैया, हटा लिया। बोले हट गया, नहीं है। ईरान की ताकत है उसकी ज्योग्राफी, उसकी जमीन पर लड़के उतर के आज तक कोई जीता नहीं ना। चारों तरफ से माउंटेन्स और टफ टेरेन, खाए पिए लंबे चौड़े लोग, लड़ने में मजा आता है उनको। वहां उतर के तुम, कुछ जगह ऐसी जहां तुम उतर के लड़ नहीं सकते, आसमान में रहो, पर फिर भी टेक्नोलॉजी के आगे मार तो खाई जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है। बोले हमारे दादा बहुत हिम्मती थे, शेर से लड़ गए। बोले क्या हुआ? बोले चीर फाड़ के खा गया। तो इजराइल को मारना इतनी आसान बात नहीं है, बहुत ताकत है उसके पास, जर्रा जर्रा मिटा देगा इनका, सब खत्म कर देगा। उसकी बात माननी पड़ेगी इनको, कोई ऑप्शन नहीं है। उसने सबके न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिए, सीरिया का उड़ा दिया, इराक का उड़ा दिया। जिसने भी न्यूक्लियर प्लांट लगाया उसने तुरंत कहा कि नो ये क्या है? बोले न्यूक्लियर। बोले न्यूक्लियर क्या? बोले प्लांट। बोले हटा दो, अपने चारों तरफ न्यूक्लियर पावर नहीं चाहिए। तुम लोग तीर चलाओ, तलवार रखो, हम है ना सेफ्टी के लिए। कौन बदतमीजी कर रहा है? अब ये लोग कैसे कहते हैं कि तुम ही बदतमीजी कर रहे हो? तालिबान ने जब कब्जा किया काबुल पे, तो उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने इलेक्ट्रिक स्विच में AK-47 डाल दी। वो काम नहीं कर रही थी, उसने डाल दिया, इलेक्ट्रिक शॉक से मर गया। पर रहते दुनिया में बड़ी रंगदारी से, लड़ना जानते हैं ना। जो भी इस दुनिया में लड़ना जानता वो रंगदारी से रहेगा, जो नहीं जानता बाबूजी, no need to do violence is wrong, you will be punished by God. God तो तुमको बाद में पनिश करेगा, पहले तुम्हारा नरक बना देंगे जिंदगी यहाँ पे। और गॉड तुम्हें फालतू में क्यों पनिश करेगा? भाई तुम्हारा किसी ने कॉलर पकड़ लिया, ठीक है तुमने उसे माफ कर दिया, पर तुम्हारी पत्नी का पकड़ लिया, तुम्हारी बेटी का पकड़ लिया, फिर सॉरी। और क्या कह सकते हैं? यही तो करेंगे, ऊपर देखेंगे, सॉरी यार, मारना पड़ेगा। गुनाह अजीम उसने किया है। मालिक को क्यों इतना कष्ट देना बार बार, कि वो फिर अपना कयामत के दिन खाता देखेगा, फिर सजा देगा। उसका काम हम नीचे ही करेंगे ना। इसलिए कहते हैं एक्सरसाइज करो, 2 घंटे बॉडी वॉडी बना के रखो। एक बार मुझे फोन किया एक आदमी ने वहां से, वल्लाह हम तुमको बहुत पसंद कर रहे हैं। मैंने कहा बंद करो फोन यार, नहीं तो। मस्त एक लड़का था, उसने कहा सर अफगानिस्तान से फोन आ रहा है बार बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हम तुमको गिफ्ट भेज रहे हैं। मैंने कहा गिफ्ट मत भेजना भैया, नहीं चाहिए गिफ्ट तुम्हारा। जहां लिखा हुआ है पाकिस्तान हमारा ही है, वो देखो हमारा ही है, कब्जा कर लेंगे यार, बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, अपनी ही कंट्री है वो, आजादी दिलानी है उनको कुशासन से। एक तो उनके अपने डिक्टेटर्स और फिर चाइना। तो पाकिस्तान के लोग तैयार हैं इस बात के लिए। कह रहा रावत भाई आपके साथ लड़ेंगे, लड़ने की जरूरत ही नहीं है, अपने भाइयों को आजादी दिलानी है इंटरनल डिक्टेटरों से और पाक चाइना से। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी फिर से वहीं शुरू करनी है और कोचिंग शुरू होगी, पाकिस्तान PCS, तब स्टेट हो जाएगा ना इंडिया का। UPSC तो वही रहेगी, जैसा भी पंजाब PCS है, महाराष्ट्र PCS है, ऐसे तब पाकिस्तान PCS, क्योंकि बलूचिस्तान तो हम दे देंगे।
बलूचों को कि भाई इस देश में दो चीजें करनी है बहुत कायदे से। एक तो एजुकेशन रिफॉर्म करना है, और तुम ही करोगे, तुम ही से फाइल से साइन करवाएंगे। ये तुम्हारे साथ यहां खड़े हैं, ये नाहक में नहीं खड़े हैं। ये जो इस फील्ड को मैं छोड़ नहीं रहा हूं, उसके पीछे बस वही वजह। अगर मैं स्कूल टीचर होता और भी टीचर होता तो मैं एक बार सोच भी लेता, पर ये फील्ड नहीं छोड़ी जा सकती। यहीं से तो मेरी ताकत पैदा होती आईएएस ऑफिसर्स।